स्वागत है आपका न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद एनडीए में खटपट तेज हो गई है। बिहार के बाद अब यूपी एनडीए में भी विरोध के सुर तेज हैं। बीजेपी की सहयोगी और योगी सरकार में शामिल सुहेलदेव पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को धमकी दी है कि अगर सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी तो यूपी की सभी 80 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने यहां तक कहा कि यूपी ही नहीं, बिहार की 16 लोकसभा सीट पर भी वो चुनाव लड़ेंगे। 2 तस्वीरें इस वक्त अपना दल ने भी बीजेपी की परेशानियां बढ़ाई हुई हैं। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो वो सभी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बिहार की भी 16 लोकसभा सीट पर वो 2019 में चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा सीट पर वो 2019 में चुनाव लड़ेंगे। बड़ी मीटिंगों, बड़ी कवायदों के बाद बिहार में सारी चीज ठीक हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी स्थिति सामने आ रही है। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। योगी सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, बीजेपी से विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। राजभर साहब, नाराजगी क्या है? पहला सवाल तो आपसे यही पूछना चाहेंगे। देखिए, नाराजगी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को जब वोट लेना हुआ था 2016 में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी थी, तो उस समय क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय समाज पार्टी और अपना दल को अपने साथ रखा और उसके बाद मंचों पर खड़ा करा करके उस समय कहा कि इनके सहारे हमको वोट चाहिए। और ये 325 सीटें जब जीते तो इनको हो गया घमंड और अपने क्षेत्रीय दल जो हमारे सहयोगी अपने साथ रखते थे, अपना दल और भारतीय समाज पार्टी को, ये पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिए। कार्यकर्ताओं को अपमानित करने लगे, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। पूर्वांचल में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है, लेकिन कहीं कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है, न कार्यकर्ताओं को पूछ हो रही है। अपने तहसील ब्लॉक पर कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है। तो बार बार इस तरीके की बात आज जिस तरीके से अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, तो ये बातें तो मैं पहले से कहता आ रहा हूं। आज इनको समझ में आई है कि ये जब 4.5 साल मलाई खा लिए तब उनको समझ में आई है कि नहीं, हाँ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। इससे पहले क्यों नहीं, जब हम बोल रहे थे तो उस समय क्यों नहीं बोले कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है? आज हम समाज के लिए पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, अति दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजलूमों की आवाज बन करके जब हमने समाज को जगाया है तो सबको बेचैनी आने लगी है। आज एक भी पिछड़े समाज का नेता नहीं कह रहा है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आई है उसको लागू होना चाहिए। आज अकेले पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारी पार्टी का आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई नेता साथ देने को तैयार नहीं है। सब सिर्फ समाज को गुलाम बना करके अपने साथ रखने की तैयारी कर रहा है। तो हम समाज को जगा दिए हैं कि अब समाज गुलाम नहीं बन के रहेगा, अब समाज अपने हक के लिए संघर्ष करेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। हमको राजभर साहब, तमाम तकलीफें आपकी हैं जो आप एक के बाद एक गिनाते जा रहे हैं। क्या माना जाए कि आप बीजेपी या एनडीए से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी बात नहीं मानेगी तो भारतीय जनता पार्टी हमको अलग कर दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोकसभा, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम बिहार की 16 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जहां तक हमारा संगठन है हम वहां तैयारी करने में लगे हुए हैं। आप अपनी बातें बताएं, किन बातों पर राजभर साहब, किन बातों पर बात अटक गई है? कौन सी ऐसी मांगे हैं जो नहीं मानी जा रही हैं? स्पष्ट, एकदम क्लियर कट बताने हमें। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद 27% आरक्षण का विभाजन करेंगे, जो सपा बसपा में लूट होता था उस लूट को बंद करेंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में ला करके उसको प्रस्ताव को पास कर दें ताकि जो अति पिछड़ों, अति दलितों को हक नहीं मिला है, उनके बेटा बेटी सिपाही दरोगा, बाबू चपरासी, लेखपाल, डीएम, एसडीएम नहीं बन पा रहे ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित होने लगे। इस नाते में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया उसको निभाने की बात कर रहा हूं। अगर ये निभाएंगे नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो 73+ का ख्वाब देख रहे हैं 3+ भी पार नहीं कर पाएंगे। अच्छा राजभर साहब, 2019 के जो चुनाव होने वाले हैं, अगर आप बात करते हैं और बीजेपी का नेतृत्व आपकी बात सुनता है तो कितनी सीटों पर आप राजी होंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को यह बातें 20 मार्च को भी बताया गया, 11 अप्रैल को जब लखनऊ आए थे उस समय भी बताया गया कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी आपके 2 दल हैं, 2 दलों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कि 15 दिन पर सभी दोनों दलों को बैठा करके उनसे बात किया जाएगा
लेकिन कई 15 दिन बीत गए, अभी एक बार भी बैठक हमारे दोनों दलों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। तो कहीं न कहीं ये एक तरीके से कार्यकर्ताओं को उपेक्षा हो रही है। कार्यकर्ता जमीन पर लाठी खा रहा है, लेकिन कोई दरोगा नहीं सुन रहा है, कोई एसडीएम नहीं सुन रहा है, कोई एसपी नहीं सुन रहा है, कोई डीएम नहीं सुन रहा है। तो कैसे हम सरकार में हैं? हम तो परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता परेशान है, उनके विधायक सांसद मंत्री परेशान है। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी हमको सीट हमको जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, हमको सीट से कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करे जिससे समाज का भला हो सके। फिर भी राजभर साहब, राजनीतिक पार्टी है, अब 2019 चुनाव का मौका है, सारे अगर मुद्दे आपके सुने भी जाते हैं तो अगर चुनाव को देखा जाए तो कितनी सीटें होंगी जिससे आपके समाज को प्रतिनिधित्व मिले? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी हमको कितनी, हम तो तैयारी 80 लोकसभा सीटों पर कर रहे हैं। पूर्वांचल के 28 लोकसभा सीटों पर हमारी पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान देगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं देगी तो वो हमको अलग कर दे, हम अलग होने के लिए तैयार हैं। हम अपना काम करने के लिए हम तो काम कर ही रहे। भारतीय जनता पार्टी की सीट वोट दिलाने का हम ठेका नहीं लिए हैं। हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को भी तो सम्मान चाहिए। इन्होंने कहा आयोग में हम सदस्य बना देंगे, आयोग में हम इनको जगह दे देंगे, लेकिन एक भी आयोग में जगह नहीं मिला। कार्यालय देने की बात कहा, कार्यालय नहीं दिया। अब ये कह रहे हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। 2000 कहा था माननीय अमित शाह ने चुनाव से 6 महीने पहले लागू कर। जी राजभर साहब, उम्मीद करते हैं हम कि आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को बीजेपी नेतृत्व सुनेगा आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए, और आपकी बातें भी सुनी जाएंगी और आपको आपका प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन केवल ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, अपना दल के नेता आशीष पटेल, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही सुर अलापे हैं। सुनते हो क्या कह रहे हैं। हमारी खिलाफत जो भाजपा उत्तर प्रदेश का अपने सहयोगियों के प्रति रवैया है, उससे खिलाफ है। अगर आप हमारे कार्यकर्ताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आप 2019 में चुनाव कैसे लड़ेंगे?